मेरा बाकी चैनल पे खुशामदीद। आज हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे अपने बाग से मूंगरे हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब हमने मूंगरे नहीं लगाए थे, हमने लगाई थी मूलियाँ। अगर आपको याद हो तो हमने मूलियाँ लगाई थी, लेकिन जब मूलियाँ लग गई तो हमने 2-3 मूलियाँ जो हैं वो छोड़ दी। आपको पता है जो मूलियों का ऊपर फूलों के बाद इस तरह के फूल होते हैं, इस तरह के फूल होते हैं। जब मुद्दत पूरी हो जाती है इस मूली की, पक जाती है मूली, तो फिर इसके ऊपर फूल निकल आते हैं। और फूल निकलने के बाद जब पौधा जो है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने पे आता है तो फिर वो अपना फल बनाता है और उसके अंदर बीज डालता है ताकि वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके। तो मैंने 2-3 मूलियाँ छोड़ दी थी ताकि हम उनसे मूंगरे हासिल कर सकें। तो जिन कुछ लोगों को तो पता होगा और कुछ लोगों को शायद नहीं भी पता होगा कि जो मूलियों का जो फल होता है, जिसके अंदर उसका सीड उगता है, उसको हम कहते हैं मूंगरे। तो ये जो मूंगरे हैं, हमने सोचा कि क्यों ना मूंगरों की आलू के साथ भुजिया बनाई जाए और आज उसको हार्वेस्ट किया जाए। अगरचे थोड़े से हैं, क्योंकि मकसद जो था वो मूंगरे उगाना नहीं था, मकसद था मूलियाँ उगाना। लेकिन फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि 2-4 मूलियाँ छोड़ देते हैं। तो आज मैं मूंगरे हार्वेस्ट कर लेती हूँ और मैं मूंगरे जो है वो ऑर्गेनिक मूंगरे जो है वो पकाऊंगी और टेस्ट करूंगी कि कैसे इन ऑर्गेनिक मूंगरों का टेस्ट जो है वो बाज़ार के मूंगरों से फ़र्क होता है। और अगर इनको मैं ना हार्वेस्ट करूं, इनको मैं छोड़ दूं, तो फिर इनके अंदर जो सीड्स बनेंगे, ये पक जाएंगे जब, तो उन सीड्स को फिर हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करके अगली सर्दियों में जो है वो ग्रो कर सकते हैं दोबारा से मूलियों के लिए। तो ये लीजिए, कुछ लोग तो सिर्फ मूंगरों की खातिर ही बीज लगाते हैं और मूंगरे ही जो है वो ग्रो करते हैं, लेकिन हम जो है वो पहली बार तजर्बा कर रहे हैं। मैं हमेशा से पहले मूलियाँ हार्वेस्ट कर लेती थी, मैंने कभी मूंगरों के लिए नहीं छोड़ा, क्योंकि मूली के बीज इतनी आसानी से मिल जाते हैं, तो उसके लिए फिर मूली वेस्ट क्या करनी। तो मैंने फिर ये मूंगरे जो हैं वो ज़्यादा कभी नहीं लगाए, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, ये हैं जी कुछ मूंगरे। गच्चे थोड़े से हैं, लेकिन कोई भी चीज़ थोड़ी नहीं होती, ज़ाया नहीं होती, बेफ़ायदा नहीं होती। गार्डन की हर चीज़ का फ़ायदा है। अगर आपको थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना भी अपने गार्डन से मिलता है ना, तो वो भी आपको बाज़ार जाने की हैसल से और उस तकलीफ़ से बचा लेता है जिसमें आपको चल के बाज़ार तक जाना पड़े या गाड़ी में बाज़ार तक जाना पड़े, पेट्रोल खर्च करना पड़े, और सबसे बड़ी बात हिम्मत करनी पड़े और 10 काम छोड़ के बाज़ार जाना पड़े। तो वहाँ पर फिर आपको कदर आती है कि आप अपने घर में ज़रूर चीज़ें उगाएँ। ये पहला तजर्बा है मूंगरों का, और इंशाल्लाह अगले साल भी कोशिश करेंगे लगाने की। और मैंने इससे पहले कभी मूंगरे पकाए भी नहीं हैं, तो मैं डेफ़िनेटली इसकी रेसिपी भी जो है किसी से पूछूंगी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि मूंगरे जो हैं आलू के साथ किस तरह से पकाए जाते हैं। तो ये रही हमारी मूंगरों की छोटी सी हार्वेस्ट। लेकिन अगेन, जैसे मैंने बताया कि मकसद मूंगरे उगाना नहीं था, मूलियाँ उगाना था। और फिर मैं अचानक ख्याल आया कि हम मूंगरे उगा लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगले साल हम मूंगरे भी उगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। छोटी सी खुशी, छोटी सी हार्वेस्ट आप सबसे शेयर कर रही हूँ। आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और बहुत सारी अच्छी टिप्स के लिए चैनल को ज़रूर देखा करें। बहुत शुक्रिया।